हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एनोश रोहित। तो आज तुम्हारा भाई है सलमान खान के गेटअप में। तो क्या कहते हैं, तेरे नाम वाला गेटअप है, पर इधर से बाल उठ रहा है क्योंकि आज मेरे बालों का लास्ट दिन है, इसीलिए भाई। तो आज की स्टोरी सुनने के लिए दिल थाम के बैठिए, कुर्सियां बांध लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अपनी जो स्टोरी है ना, वो रोहित सूर्यवंशी है, मैडी मिनाटी के ऑनर सुनाने वाले हैं। ओ माय गॉड, ऐसा होता है क्या? ओ ओ बल्ले बल्ले। ओ भाई, दिल थाम के बैठिए, कुर्सी बांध के बैठिए, क्योंकि आज आने वाले हैं मैडी मिनाटी के ऑनर रोहित सूर्यवंशी। और बाबा, तो चलो भाई, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब फटाफट से कर दो। मिलवाते हैं हम रोहित सूर्यवंशी जी से। तो 5 मिनट रुक जाइए आप, बस आने ही वाले हैं आपके सामने। और जैसे ही वो आ जाएंगे हम फटाफट से निकल जाएंगे। तो ठीक है, चलो अब बुलाते हैं। 1 2 3। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रोहित। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ग्वालियर की है, ग्वालियर की एक रियल स्टोरी। भाई बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसकी है ये स्टोरी। अगर उस दिन वो औरत मेरे दोस्त के माँ के पास नहीं आती, तो उस दिन मेरे दोस्त की माँ इस दुनिया में नहीं होती। हालांकि उनकी माँ जी एक्सपायर हो चुकी हैं, किसी अदर रीज़न के कारण, शायद तबीयत ख़राब हो इसलिए। उसी दिन उसकी माँ को वो जो भी था वहाँ पे वो ले जाता अपने साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक भूत कैसे किसी इंसान को ले जा सकता है, कैसे कोई आत्मा किसी को ले जा सकती है। आज हम बताएंगे इस वीडियो में, इस स्टोरी में। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अपना कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये स्टोरी है ग्वालियर की, और हम उसके जिस घर में ये बात हुई, जो हादसा हुआ, आज भी वो घर खाली है, उसमें ताला डला है। वो घर कहाँ है ये हम आपको नहीं बता सकते, उसका एक रीज़न है। वो घर एक बेस्ट कॉलोनी में है, एंड उस घर की कीमत बहुत ज़्यादा है गाइस। अगर हम या उसकी लोकेशन आपको बता देते हैं, तो उस घर की जो मार्केट वैल्यू है, प्राइस है, वो गिर जाएगी। भविष्य में कोई भी उस घर को बाय नहीं करेगा गाइस। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, क्योंकि एक रियल स्टोरी है। तो चलिए शुरू कर दें। मेरा भाई, उसके पिता, माँ और 2 भाई रेंट के घर में रहने गए। 3 दिन के टाइम हुआ था, सिर्फ 3 दिन का टाइम, ठीक है। क्योंकि कभी भी अपन नए नए घर में जाते हैं तो कुछ पता नहीं पड़ता कि कैसा है वो घर, क्या है वो घर, क्या आपको वो फलेगा या नहीं फलेगा, या आपका नुकसान होने वाला है उस घर में, या फिर कुछ घटनाएं होने वाली हैं। 3 दिन ही हुए थे, सब अच्छा चल रहा था। तो जैसे काफ़ी लोगों के घर में नॉनवेज बनता है, राइट। तो नॉनवेज बनता है तो उसका जो पानी होता है रेड रेड, तो वो पानी को या तो नाली में बहा देते हैं या फिर घर के बाहर फेंक देते हैं। तो गाइस, उस घर में 2 किराएदार रहते थे। एक तो मेरा भाई, उसकी फैमिली, और एक अदर किराएदार। इन दोनों को करीब, इनको मेरे भाई को करेक्ट 3 या 4 दिन हुए थे उस घर में गए हुए, और जो वो पहले वाले किराएदार हैं उनको करेक्ट 15 दिन हुए थे गाइस। मकान बहुत बड़ा है, वो आज भी अवेलेबल है ग्वालियर में। तो गाइस, वो लोग रह रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो 10 दिन से उनको कोई शिकायत नहीं हो रही थी। ये लोग पहुँचे तो इन्होंने, आपको पता है कि काफ़ी लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉनवेज खाते हैं। तो जो मेरा भाई था, उनकी फैमिली में हर कोई नॉनवेज खाता था। तो एक दिन नॉनवेज के लिए, एक दिन मेरा भाई नॉनवेज लेके आया, और उसने बोला मम्मी ये बनाना है। तो उन्होंने धोया और उसका पानी बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने के बाद नॉनवेज बनाया, खाया। उस दिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन मेरा भाई, उसके पिता, उसका भाई सब जॉब पे जाते थे। उनका खुद का काम था, तो वो साथ में जाते थे, साथ में आते थे। तो संडे के दिन दोपहर में जल्दी आ जाते थे घर पे, यानी कि संडे ऑफ रहता है। तो वो लोग आए, और जैसे ही उन्होंने अपने घर की कुंडी खटखटाई, कुंडी खटखटाने के 5 मिनट पहले उसकी माँ
रूम में बिस्तर पे सो रही थी। गर्मियों के टाइम अक्सर लोग सो जाया करते हैं दोपहर में। तो उनके पैर का अंगूठा, ऐसे पैर का अंगूठा पकड़ के हिला नहीं देते ऐसे, और आवाज़ आई कि गेट खोल दो, कोई आया है। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा 2 मिनट बाद फिर, अभी मेरा भाई और दोस्त के पापा दरवाजे पे नहीं आए थे, फिर दोबारा बोला अंगूठा पकड़ के किसी ने कि गेट खोल दो, कोई आया है। अचानक इतने में से बाहर मेरे दोस्त और उसके पिताजी की आवाज़ आई, ठक ठक ठक, गेट खटखटाया। तो वो आई तो उन्होंने बोला कि मेरा अंगूठा किसने पकड़ा था और मेरे बगल में कौन लेटा था। उसकी मम्मी ने ये बोला, मेरे दोस्त की माँ ने। तो उन्होंने, हम लोग तो बाहर से आ रहे हैं, कोई नहीं है, हम तो बाहर से आ रहे हैं। तो उन्होंने उस दिन पहली बार मेरे दोस्त की माँ का अंगूठा 2 बार किसी ने पकड़ा, और उनको ये महसूस हुआ कि उनके पास में, जैसे बिस्तर पे मैं लेटा हूँ या फिर मेरे पिताजी या फिर मेरा भाई ऐसे साथ में लेटते ना, ऐसे कोई पास में लेटा है। ये बात उन्होंने सबको बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा होगा, मन का वहम भी होता है काफ़ी लोगों का, तो इस बात को इग्नोर कर दिया। करेक्ट तीसरे दिन लाइट चली गई थी घर की। घर की लाइट जाने के बाद लोग क्या करते हैं कि छत पे जाते हैं या फिर घर के दरवाजे पे बाहर बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। जो पहले वाले किराएदार थे वो बाहर की साइड आ गए थे और मेरे दोस्त की माँ छत पे चली गई थी। जैसे ही छत पे गई गाइस, आप यकीन नहीं मानोगे, अगर उनकी जगह मैं या और कोई होता तो वहीं पे ही जान निकल जाती गाइस। उन्होंने जो चीज़ छत पे देखी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या देखा। गाइस, एक सामने लड़का खड़ा था, उसकी बड़ी बड़ी आँखें, पूरा चेहरा वाइट कलर का, उसके पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर पे पपोले थे और बिना कपड़ों के था वो खड़ा था। तो उसकी मम्मी ऊपर देखते ही वहीं के वहीं थमी रह गई, क्योंकि कभी भी आपके सामने ऐसी हॉरेबल चीज़ आ जाती है तो आपको मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, सेकंड नहीं मिलता, क्योंकि आपकी जो रूह है वो एक सोच में पड़ जाती है एंड स्टॉप हो जाती है कि आप करोगे क्या। आप पैर चिपक जाते हैं धरती से, एकदम आगे पीछे दौड़ने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि सारी आपकी जो एनर्जी थी ना वो खिंच जाती है पैरानॉर्मल चीज़ों के कारण, क्योंकि वो जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो सामने वाले की एनर्जी को अपनी बॉडी में, अपनी रूह में ले लेती हैं, समझ रहे हो, खींच लेती हैं। तो वो खड़ी की खड़ी रह गई गाइस। अब पीछे से ही जो दूसरी किराएदारनी थी, मकान के अंदर जो दूसरा किराएदार था जो बाहर बैठ गई थी, तो ऊपर आवाज़ आई गेट की, क्योंकि इनकी मम्मी ने गेट खोला। गेट जैसे ही खोला भड़ाक करके, क्योंकि इनकी मम्मी के हाथ में कुछ लोटा वगैरह कुछ बर्तन था जो उसे देखते ही गिर गया था। जैसे ही वो बर्तन गिरा तो जो दूसरी किराएदारनी थी वो दरवाजे पर बैठी थी, तो एकदम दौड़ के ऊपर गई तो उनने बोला कि जीजी, जीजी यानी जीजी बहन को कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि जीजी क्या हुआ, क्योंकि जब पैरानॉर्मल चीज़ों से, जैसे मान लो राशि जिससे भी मिल जाती है गाइस, तो वो जो भूत, जो आत्मा, जो घोस्ट, जिसकी राशि मिल जाती है सिर्फ उसे ही दिखता है। उस दिन मेरे दोस्त की माँ की राशि उस भूत से मिल गई थी, वो लड़के से मिल गई थी, और वो लड़का उनके सामने था। तो उन्होंने कहा कि जीजी क्या हुआ, बर्तन क्यों गिर गए जीजी, ये। तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो वो खींच के थोड़ा खींचा, तो उन्होंने थोड़ा होश खींचा ना उन्होंने, तो होश आया तो उन्होंने कहा जे देख, जे खड़ा है, जे खड़ा है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये खड़ा है भूत। पर वो कह रही जी नहीं, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा, आसपास देखा कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो उस आंटी को नहीं दिख रहा था, सिर्फ मेरे दोस्त की माँ को दिख रहा था। मेरे दोस्त की माँ को वो आंटी ज़बरदस्ती नीचे पकड़ के ले गई। नीचे पकड़ के ले जाने के बाद, क्योंकि जब किसी के साथ ऐसा होता है तो वो होश हवास खो जाता है, तो उसकी पूरी फैमिली आई, मेरे दोस्त आया, उसके पापा आए, भाई आए, सब आए।
उन्होंने कहा ऐसी बात है, इधर मतलब रुकना नहीं है। उस दिन रात में दोनों किराएदारों ने कमरा खाली कर दिया, यानी वो पूरा मकान खाली कर दिया गाइस। मकान खाली करने के बाद 11:30 बजे की बात थी, मकान खाली हो गया। सामने वाले मकान में भी रूम खाली थे, तो वो लोग सीधे चले गए। पर कहते हैं ना कि जिस चीज़ से अपन को डर लगता है अपन उसे ही बार बार देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे डर लगा था हमें। ऐसे मान लो कि अगर मैं उस गड्ढे में गिर जाऊं तो मैं उसी गड्ढे को देखूंगा भाई निकलने के बाद, अरे यार इसमें गिर गया था, इसमें गिर गया था। तो उन लोगों ने देखा कि जो लड़का उसकी माँ के सामने, मेरे दोस्त की माँ के सामने आया था, वो मेरे दोस्त को भी दिख रहा था। उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें गाइस, इतनी बड़ी बड़ी आंखें। आई थिंक सभी काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं, ये बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी गाइस खिड़की में से। बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। बिल्ली होती जो जिस्म भी दिखता लाइट आने के बाद, पर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ आंखें दिख रही थी। तो फिर रातों रात वो मकान खाली हो गया, ठीक है। अब सामान रह गया था मकान के अंदर, क्योंकि किसी के जाने की हिम्मत ही नहीं थी यार, कैसे जाएं, इतना डेंजर मकान है। तो डर रहे थे, तो मकान मालिक को बताया ना, गई चलो मैं देखता हूँ। तो वो किसी, ऐसे बहुत से लोग होते हैं तांत्रिक या अच्छे इंसान को लेके आते हैं जिसकी आत्मा नेक होती है, वही ऐसे भूत प्रेत आत्मा जिन इन सब चीज़ों से आम इंसान को बचाता है, और एक दीवार खींचने के लिए कोई लॉकेट या ताबीज़ देता है, जिससे कि वो भूत या आत्मा या जिन उस इंसान के पास दोबारा ना जा सके। किराएदार, मकान मालिक और वो जो तांत्रिक, सब उस मकान में गए दोबारा। उन्होंने जाते ही देखा, जो वो तांत्रिक था उसने भभूत वगैरह फेंकी, अगरबत्ती लगाई और उसको बुला लिया। ऐसी चीज़ों को वही इंसान बुला पाते हैं जिस पे खुदा की दी हुई ताकत होती है, भगवान की दी हुई पावर होती है। यानी सच्चा दिल, नेक इंसान जो बिना पैसों के काम करता हो, बस वही इन सारी चीज़ों को बुला पाता है, देख पाता है, इनका दिया तोड़ कर पाता है, ये क्या चाहते हैं वो बता पाता है। तो गाइस, जब उस इंसान ने भूत से बात की तो उसने बोला, ये जो औरत ऊपर मेरे सामने थी, मैं उसको ले जाने आया हूँ, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पे। और अगर उस औरत को कोई भी ले गया, यानी मेरे दोस्त की माँ को कोई भी ले गया, तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, किसी ना किसी को तो मैं ले जाऊंगा। और मेरे दोस्त की माँ तो उस दिन गई नहीं थी भाई, सीधी बात ये है। और जो दूसरी औरत थी वो गई थी, तो वो बोल रहा था कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये मेरे शिकार को ले गई, यानी वो मेरे दोस्त की माँ पे अटैक करने वाला था। और वो आई, जीजी जीजी बोला, जीजी क्या हो गया, और उसको नीचे ले गई, बचा लिया। तो उन्होंने बोला कैसे छोड़ेगा, उन्होंने कही मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। उस भूत जिन जो भी कोई पावर है उसने यही बोला, तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। अब भाई क्या किया जाए, क्योंकि लाखों करोड़ों का मकान, क्योंकि आपको ही पता है मकान की जो कीमतें होती हैं वो साल दर साल बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही। इसलिए वो मकान की कीमत भी बढ़ रही है। 3 मंजिल मकान, 1500 स्क्वायर फुट का मकान गाइस, तो नुकसान है ना। अब क्या किया जाए, दूसरी जगह चले गए। फिर मेरे दोस्त ने और वो जो तांत्रिक था उसके साथ जाके पूरे घर का एक मुआयना होता है ना, जो चेकअप करते हैं कि क्या चीज़ है, किधर से आई है, किधर से नहीं आई, क्या ये जा सकती है या नहीं जा सकती। तो जब चीज़ों का पता किया गया तो कहते हैं कि उस मकान में कोने में अंदर एक बाबा की मजार है, दरगाह है। उसके मकान के पास एक कुआं है जहाँ लोग पत्ते खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, कुछ नशेलची लोग चिलम पीते हैं,
पर जिस दिन उस कुएं पे मौत हुई थी उस दिन के बाद से उधर कोई भी नहीं बैठता। जिस दिन छत पे से एक आदमी अपने आप ही गिर गया और मर गया उस दिन से उस मकान में कोई भी नहीं जाता। ये एक रियल स्टोरी है गाइस। और उसने जो भी उस मकान के अंदर है उसने साफ सीधे शब्दों में बोल दिया था, तुम मुझे कभी भी इस मकान से नहीं निकाल पाओगे, कभी भी नहीं। अब आती है बात गाइस कि उसकी माँ को, मेरे दोस्त की माँ को भूत क्यों दिखा, क्यों उसने परेशान करना चालू किया। सबसे पहली बात, नॉनवेज का पानी जहाँ पे भी आप लोग फेंको या तो वो नाली में फेंको गाइस, वो सबसे बेस्ट है। अगर आप जैसे घर के तिराए पे, कोने पे या फिर बाहर नॉनवेज बनाते हो उसका पानी फेंक देते हो तो गाइस समझो ये आप बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो, क्योंकि नॉनवेज से पैरानॉर्मल एक्टिविटी 100% होती हैं। अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानना है तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट करना एंड वीडियो को लाइक भी करना। और तो जब उन्होंने नॉनवेज बनाया उसका पानी नाली में ना बहाते हुए बाहर फेंक दिया, तो वो जो भी चीज़ थी, भूत जिन जो भी चीज़ थी, वो उस घर में उन चीज़ों के लिए थी। क्यों? क्योंकि पहले से तो वो रहता ही था, ठीक है, उन्होंने जिसको फेंका वो कभी ये लौटा नहीं। और भूत जिन ये लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो भूत जिन अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, पर जो उस चीज़ में उस घर में था वो अच्छा नहीं था। तो वो मेरी दोस्त की माँ जो लेटी थी उसके पास लेटा था, जैसा कि मैंने पहले ही स्टोरी में बताया, 2 बार पैर का अंगूठा खींचा और बताया कि बाहर कोई आया है। इन सारी चीज़ों के चलते मेरी दोस्त की माँ के साथ ये हादसा हुआ। और तीसरी बात, राशि मिलना उनकी, उससे जो भूत जिन जो भी चीज़ थी उससे राशि मिल गई थी गाइस। जब राशि मिल जाती है तो गलत हो जाता है अगर कोई साथ ना हो तो। उस औरत का बहुत बहुत शुक्रिया जो उस दिन मेरी दोस्त की माँ को वहाँ से ले गई। अगर वो औरत नहीं होती तो उस दिन मेरे दोस्त की माँ इस दुनिया को अलविदा कहकर चली जाती। वो कुछ भी कर सकता था, मान लो छत से गिरा सकता था कि ठीक है, जीनों पे से धक्का दे सकता था। तो ये स्टोरी रियल स्टोरी है गाइस, ये ग्वालियर की स्टोरी है। बस हम आपको ना तो घर का एड्रेस बता सकते हैं, ना लोकेशन बता सकते हैं, और ना ही इस टॉपिक पे इस घर के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस स्टोरी के बीच में जो भी कोई टॉपिक है, अगर आपको उन चीज़ों के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी है मैडी मिनाटी, तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा दोस्त, मेरा भाई, वो आज भी मुझसे मिलता है, मुझसे बात करता है, हम साथ में घूमते हैं। बट उसकी माँ किसी रीज़न के कारण यानी बीमार थी तो वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। मैं चाहता हूँ ऊपर वाला मेरे दोस्त को
वही माँ अगले जन्म में भी, क्योंकि माँ माँ होती, माँ से बढ़ के कोई नहीं है गाइस इस दुनिया में, ठीक है। और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैडी मिन्नाटी। तो फटाफट से आपको ये स्टोरी कैसी लगी बस ये बताना, और सब्सक्राइब ब्रो, सब्सक्राइब जरूर ठोक दिया करो, ठीक है। फिर होता है गाइस, सारे किराएदार अपना सामान लेके दूसरी जगह चले गए।